क्या दिखा ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में? क्या बड़ी स्टिपुलेशन ऐड होती दिखी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में? और क्या क्या दिखा स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। स्मैकडाउन की शुरुआत ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच जो कुछ हुआ उसके रिप्ले से होती है। अब रिंग में हमें माइकल कोल दिखे, वो फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन रोंडा रॉजी को रिंग में बुलाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। कोल उनसे पूछते हैं कि वो रॉयल रंबल में क्यों वापस लौटी। रोंडा रॉजी कहती हैं कि मेरी एक आर्म इंजर्ड थी और फिर दूसरी भी हुई, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही मुझे मेरी ड्यू डेट पता चली, मैंने रॉयल रंबल में होने और सारी चीज़ों को जीत लेने के बारे में सोचा। माइकल कोल पूछते हैं कि रॉयल रंबल जीतने के बाद कैसा फील हो रहा है। रोंडा रॉजी कहती हैं कि मैं पिछले अकम्पलिशमेंट पे ध्यान नहीं देती हूँ और मैं रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर को टैप आउट करने वाली फर्स्ट वुमेन बनूंगी, इसी पे मेरी अब नज़र है। माइकल कोल ने इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में रोंडा रॉजी पर शार्लेट फ्लेयर के अटैक के बारे में पूछा। अब रोंडा रॉजी आंसर करती, तभी यहाँ शार्लेट फ्लेयर की एंट्री हो जाती है। वो कहती हैं कि रोंडा रॉजी चीखेगी मर्सी के लिए और मैं रेसलमेनिया में तुम्हें टैप आउट करवाऊंगी, उसके बाद तुम बेबी नंबर 2 पर काम करना शुरू कर देना। तभी सोनिया डेविल पीछे से आके रोंडा रॉजी पर अटैक कर देती हैं। फिर रिंग के बाहर खड़ी शार्लेट फ्लेयर रोंडा रॉजी को खींच के गिराती हैं और टर्न बकल में उनके पैरों को मारती हैं। फिर रोंडा रॉजी सोनिया डेविल पर पलटवार करती हैं, बट ये निकल कर भाग जाती हैं। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस लॉस लोथारस जो भी हो उसके बीच मैच दिखा। कॉफी किंगस्टन और कार्लियो मैच की शुरुआत करते हैं। कॉफी किंगस्टन और बिगी टैग लेके कार्लियो में मार देते हैं। अब टैग गार्जा पर आता है, वो कॉफी किंगस्टन में दबा के मार देते हैं और काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देते हैं। कॉफी किंगस्टन भी फाइट बैक करते हैं और टैग बिगी पर आता है। फिर बिगी आके इन दोनों में मार देते हैं। मैच में काफ़ी तेजी आई, अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। एंड में न्यू डे ने गार्जा पे मूव देके मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें ऊसोस दिखे, वो आज की रात होने वाले ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में बात करते हैं। तभी वाइकिंग राइडर्स आके ऊसोस पर अटैक कर देते हैं, उन्हें ढेर कर देते हैं। इसके बाद हमें ज़ाया ली वर्सेस नटालिया के बीच फाइनली मैच देखने को मिला। अब शुरू में नटालिया कुछ पंचेज और सबमिशन में ज़ाया ली को पकड़ लेती हैं। ज़ाया ली फाइट बैक करती हैं और नटालिया में मार देती हैं। नटालिया अब शार्प शूटर लगाने वाली थी, बट ज़ाया ली ने स्पिनिंग हेल किक देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सेलिब्रेशन दिखा। सैमी ज़ेन कहते हैं कई बार मुझे लूटा गया, लेकिन अब मैं फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका हूं। सैमी ज़ेन कहते हैं मैंने चैंपियनशिप जीत ली है, बट मेरे खिलाफ एक साजिश है जिसे मैं हर मौके पर सताऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे पे क्या फेंकते हैं, क्योंकि मैं फिर से शाइन करूंगा। वो कहते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं, जो कि नाकामुरा नहीं था। फिर वो टाइटल के लिए ओपन चैलेंज करते हैं। तभी यहाँ जॉनी नॉक्सविल की एंट्री होती है। जॉनी कहते हैं कि सैमी ज़ेन ने अपने प्रीमियर को क्रैश कर दिया है और मैं बस एहसान वापस करने आया हूँ। सैमी ज़ेन बहुत इज्जत से रिंग से बाहर जाने को जॉनी को कहते हैं। जॉनी कहते हैं कि मैं सैमी ज़ेन का चैलेंज लेना चाहता हूँ। इसके बाद सैमी ज़ेन जॉनी नॉक्सविल पर अटैक कर देते हैं और बैक टू बैक 2 हेलोवा किक उनमें लगाते हैं और कुछ रेफरी आके बीच बचाव कराते हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें एडम पियर्स और सैमी ज़ेन के बीच जॉनी पर अटैक को लेकर बातचीत होती दिखाई दी। तभी वहां रिकोशे आते हैं, वो सैमी ज़ेन को टाइटल के लिए चैलेंज कर देते हैं और एडम पियर्स नेक्स्ट वीक इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। अब हमें साशा बैंक्स वर्सेस शॉर्टजी के बीच एक मैच दिखा। नाओमी भी यहाँ दिखी, वो कमेंट्री टेबल पर आके बैठ जाती हैं। मैच शुरू होता है और शॉर्टजी खींच के थप्पड़ साशा बैंक्स को लगाती हैं। कुछ खास मैच नहीं दिखा, बहुत छोटा मैच था इन दोनों के बीच। बैंक्स ने इसके बाद कोड ब्रेकर दिया और सबमिशन लगा के टैप आउट करवाया और शॉर्टजी को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद नाओमी आके अनाउंस करती हैं कि वो और साशा बैंक्स वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आगे बढ़ेंगी। इसके बाद हमें कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच दिखना था। मैच शुरू होता उससे पहले कॉर्बिन कहते हैं कि ये मैच रेसलमेनिया के लाइक मैच है, इसलिए मैं स्मैकडाउन में नहीं लड़ूंगा। देखा, मैंने प्रीव्यू में ही बोला था कि WWE इन दोनों के मैच को रेसलमेनिया के लिए बचा के रख रही है। खैर, इसके बाद कॉर्बिन मॉस को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए उकसाते हैं। अब ये मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस के बीच हो गया। तभी मॉस और कॉर्बिन ड्रू मैकिंटायर पर बेल बजने से पहले ही अटैक कर देते हैं।
अब पहले से पस्त पड़े ड्रू पर मॉस हावी दिखते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस देके मॉस को फिर से अल्बामा स्लैम लगाते हैं। इसके बाद मॉस अच्छे से ड्रू मैकिंटायर को लतियाते हैं। मैच का एंड में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी कॉर्बिन रोप पे चढ़ के ड्रू को इंटरप्ट करते हैं। मॉस को यहाँ मौका मिलता है, वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर एंड में क्लेमोर देके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें रोमन रेंज, ऊसोस, पॉल हेमन के साथ दिखे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। अब एडम पियर्स रिंग में होते हैं और काफी सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी रिंग में दिखाई देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि इस साल का रेसलमेनिया मेन इवेंट बिगर होने वाला है, होगन वर्सेस आंद्रे, रॉक वर्सेस ऑस्टिन से, और उस रात से जब अनडिफीटेड अंडरटेकर को हराया गया था। वो कहते हैं कि इसके लिए चलो मैं ब्रॉक लेसनर पर थोड़ी कृपा कर देता हूं और इसके लिए उसे थोड़ा क्रेडिट दे देता हूं। रेसलमेनिया में रोमन रेंज अपने स्टेटस को और मजबूत करेंगे जब वो बीस्ट के खिलाफ जीतेंगे, जिनका अभी ये भी नहीं पता है कि वो रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन जा रहे हैं या नहीं। पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को ट्राइबल चीफ से प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब एंट्री होती है बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि केवल एक बात जो मुझे टेबल के उस पार कूद के रोमन रेंज और पॉल हेमन में किक मारने से रोक रही है, वो मैं खुद और कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब मैं ऐसा रेसलमेनिया में करूंगा और तुम्हें पे करना होगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइनिंग करते हैं और रोमन रेंज के सामने फेंक देते हैं। पॉल हेमन कहते हैं मैंने लेसनर का काफी अपमान किया है, बट मैं बता दूं रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उससे पहले ही टाइटल हार जाएंगे। रोमन रेंज अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ आइडिया है फार्म बॉय, ये मेरा टाइटल है, मैं तुम्हें रेसलमेनिया में स्मैश कर दूंगा, ये मेरा शो है और मैं WWE में सबका मालिक हूँ। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लिए काम करते हैं, ये मेरे लिए कमेंट्री करते हैं, ये कैमरामैन मेरे हैं, मैं खुद रेसलमेनिया हूँ, यहाँ सब मेरे लिए काम करते हैं और रिंग में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी मेरे हैं। तभी ये ब्रॉक लेसनर को सिक्योरिटी गार्ड्स घेरते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर इनमें जो मार देते हैं, वाकई देखने में मजा आ गया। टेबल से सुप्लेक्स, F5 देके इन सभी को ढेर कर देते हैं। रोमन रेंज, ऊसोस, पॉल हेमन ये सब रैंप पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शो में कुछ मैचेस रिपीटेड थे। अब यार ड्रू मैकिंटायर और मॉस के बीच मैच देख देख करके बोरियत होने लगी है। सबको लगा होगा कि नेकर छाप को कुछ इंजरी हुई है, बट ऐसा नहीं है। वहीं ओपनिंग में रोंडा राउजी के ऊपर शार्लेट फ्लेयर और सोनिया डेविल का अटैक दिखा और WWE ने नेक्स्ट वीक रोंडा राउजी वर्सेस सोनिया डेविल के बीच मैच भी अनाउंस कर दिया है। साशा बैंक्स और नाओमी ने टीम बना ली है और उन्होंने कहा है कि वो अब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आगे बढ़ेंगी, जो कि दिखाता है कि रेसलमेनिया में इनका एक बड़ा मैच होगा। वहीं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन के अगेंस्ट नॉक्सविल दिखे। अब WWE यार क्या कुछ भी दिखाती है। माना नॉक्सविल ने बहुत कुछ करा होगा इसलिए वो WWE में दिख रहे हैं, बट यार कुछ भी मत दिखाओ। जब न्यू चैंपियन बनाया तो एक अच्छी फ्यूड में उसको उतारो किसी और सुपरस्टार के साथ जिसे मौका मिल सके। अब मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा, जहां साइन करने के बाद रोमन रेंज को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो भड़क गए और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने रिंग में खड़े सिक्योरिटी वालों को जो मारा है उसे देख करके मजा आ गया। बड़ी बात यह रही कि टाइटल वर्सेस टाइटल मैच अब यूनिफिकेशन मैच बन चुका है, मतलब जो जीतेगा वो दोनों टाइटल को एक कर देगा। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं उसके बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।